एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के हिंदी के आकलन कार्य प्रत्यय संख्या 2 जो कि 4 सितंबर के लिए है उसको हल करेंगे। हल करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जो नहीं देख पा रहे हैं वो देख के अपना काम पूरा कर सकें। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। आपको देखिए ये गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 1 संख्या 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है, 5 से 6 के लिए 2 अंक एवं 7 से 10 के लिए 3 अंक, यानी टोटल 20 मार्क का है। 1 से 4 के 4 हो गए 4 अंक के, 5 से 6 यानी 4 अंक के, 7 से 10 कितने अंक के हो गए, और ये 4 क्वेश्चन 12 यानी 20 मार्क हो गया। चलिए पढ़ते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान लगे पड़ते थे, उन्हें देखते ही मिचली आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई और मॉल पर। तो लेखिका बता रही हैं कि उनके समय में बचपन में क्या क्या चीज़ें होती थी और अब कैसी वह चीज़ें बदल गई हैं। जो पहले शरबत होता था उसकी जगह पेप्सी कोक हो गए हैं, अब चूँकि ग्रामोफोन पहले होता था अब टीवी रेडियो हो गए हैं। तो ऐसी क्या क्या बदलाव आ गए उनके बारे में बताती हैं। एक कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी होती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉल रहा। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेके खाती। तो लेखिका बताती हैं कि वह चॉकलेट कैसे खाती थी, उनके पास घर में सबसे ज़्यादा चॉकलेट के स्टॉल होते थे और कैसे क्या क्या चेंजेज हो रहे थे। अब ये जो पैराग्राफ है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न क्या है कि रात शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं रात शब्द का पर्यायवाची होता है निशा या रजनी। नासिका शब्द का तद्भव शब्द है नाक। नाक तद्भव है, नासिका तत्सम है। सुबह शब्द का समानार्थी, सुबह का मतलब प्रातः, समानार्थी मतलब पर्यायवाची, सुबह का होगा प्रातः। अच्छा शब्द का विलोम क्या होगा, खराब। अच्छा का विलोम क्या होगा, खराब।
तो प्रश्न नंबर 4 तक हमने कर लिए। अब प्रश्न नंबर 5 से 10 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। एक तो चॉकलेट, मॉल जगह का नाम है, शिमला वो भी संज्ञा है चूँकि जगह का नाम है। अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे विशेषण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे कई सारे हैं, लेकिन हम आपको एक जैसे कि ब्राउन ब्रेड, ब्रेड कैसी ब्राउन, तो ब्राउन शब्द विशेषण हो गया। मन भावनी ये भी विशेषण है। मज़ा भी विशेषण है, खाने मतलब कैसा मज़ा लेकर। तो आप मन भावनी ब्राउन इनको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ठीक खुराक, खुराक कैसी ठीक, ठीक भी विशेषण है, तो इनमें से आप लिख सकते हैं। अगला है छठा, 2 विशेषण हो गया। 7वां, घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट कहाँ रख देती थी, तो ये आप देखिए साइड बोर्ड पर रख देती थी। तो घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट कहाँ रख देती थी, साइड बोर्ड पर। तो आप साइड बोर्ड लिखेंगे। इसको और बड़ा कर दें, ये देखिए कहाँ रख देती थी, साइड बोर्ड पर रख देती थी। आपको ये लिखना है। अब लेखिका कहती हैं कि लेखिका की बचपन की कुल्फ़ी बदलकर क्या हो गई, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो लिखेंगे लेखिका के बचपन की कुल्फ़ी बदलकर आइसक्रीम हो गई। तो बदलकर आइसक्रीम क्या की जगह आइसक्रीम लिख देंगे। बचपन में लेखिका को कौन सा काम खुद करने पड़ते थे, तो मोजे, मोजे खुद धोने पड़ते थे, मोजे खुद धोने पड़ते थे। 9वां हो गया, लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह क्या प्रयोग किया जाता था। ऊपर आए देखते हैं, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत। यहाँ पे ये लिखेंगे लेखिका के बचपन में पेप्सी कोक की जगह सहतूत फालसे और खसखस के शरबत प्रयोग होते थे। सहतूत फालसे और खसखस के शरबत, क्या लिखेंगे आप, सहतूत फालसे एवं खसखस के शरबत, खसखस के शरबत। ये आप लिख के अपने कक्षा अध्यापक के साथ अपनी पूरी वर्कशीट को शेयर करें। थैंक यू।